हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि जिससे 95% नंबर आए। और आप लोगों को बताऊंगा कि पद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखा जाता है और गद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखा जाता है और संस्कृत वाला संदर्भ कैसे लिखा जाता है। और ये देखो आपका कितने हो जाएंगे, 6 नंबर का ये पूछा जाता है, 6 नंबर का ये पूछा जाता है और इसमें अब 2 श्लोक वाले आएंगे, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा श्लोक वाला और एक गद्यांश वाला होता, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये आपके कितने नंबर हो गए, ये 20 नंबर के हो गए। तो आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये हिंदी का पेपर है और यहाँ पर प्रश्न नंबर कितना तीसरा पूछा जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक की कैसे आप लोग एग्जाम में पहचानने बिना पढ़े हुए, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखो ये पैराग्राफ होता है, इसको आपको हल करना होता है। उसके बाद में इसी में 3 प्रश्न दिए रहे होते हैं। पहला होता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसके बाद में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न होता है उसका आपको आंसर देना होता है। इसी प्रकार से सभी में होता है। संस्कृत में जो होता है वो उसमें आपको संदर्भ करना होता है और अनुवाद भी करना होता है। तो आपको कैसे लिखना है, और यहाँ पर जो होता है प्रश्न नंबर तीसरा, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, का वाला और एक खा वाला। इनमें से आपको एक ही करना है जो आपको मालूम हो। देखो संदर्भ तब आप लोग लिख सकते हो तब आपको मालूम होगा कि पाठ के लेखक कौन है और इसका पाठ का नाम क्या है, तब आप लोग संदर्भ लिख सकते हो। तो आपकी जो कॉपी होगी सेम ऐसी ही आएगी बोर्ड एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है और अदर और कोई भी पेन का यूज नहीं करना है। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या और 3 ऐसे डालने के बाद जैसे कावाला कर रहे हैं तो कावाला, खावाला कर रहे हैं तो खावाला, और यहाँ पर ऐसे कावाला कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींचना है अच्छी तरीके से, जिससे क्या होगा कि जो कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे अंक देगा। और आपको इतना ध्यान रखना है कि बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। ये नहीं कि पूरा प्रश्न उतार दिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उतारते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आपको केवल ये जो प्रश्नोत्तर संख्या डालना है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि आपने उत्तर ही लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ऐसे डालेंगे, आप लोग पूरा प्रश्न नहीं उतारेंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये आपको पहले संदर्भ लिखना है। उससे पहले आपको क्या लिखना होगा, संकेत। संकेत से ये होता है कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने किस पैराग्राफ से लिखा है। आपको संकेत डालना है। इसमें क्या लिखा जाता है, जो ये पैराग्राफ होता है इसके 2 लाइन शुरुआत की और आखिरी के 2 लाइन लिखना होता है। तो आपको कैसे लिखना है, कुसंग का ज्वर, क्या लिखना है यहाँ पर, कुसंग का ज्वर। नीले पेन से आपको यहाँ पर डालना है कुसंग का ज्वर का, उसके बाद में ज्वर, और उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में आपको क्या करना है, यहाँ पर उठाती जाएगी। आखिरी के शब्द लिखना होता है संकेत में। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो आपको ये संकेत जरूरी डालना है, उठाती जाएगी, उठाती और जाएगी, ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना है। इतना डालने के बाद अब आपको जो प्रश्न नंबर 1 था, यहाँ पर मैंने अभी बताया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको नीले पेन से, काले पेन से यहाँ पर आपको ऐसे डाल देना, ऐसे रोमन अंकों में जैसे लिखा था। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। क्या डालना है, संदर्भ हेडिंग। ऐसे डालने के बाद अब आपको कैसे लिखना वो भी बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर कैसे लिखना है, प्रस्तुत, क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब आपको क्या करना है, जो पाठ का नाम हो, जैसे यहाँ पर कौन पाठ है, इसमें कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है।
और इसको सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है एग्जाम में, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। जैसे क्या लिखा है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्व्रत का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह किसी युवा पुरुष की जो संगत यदि बुरी होगी तो वह उसे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ पर पुरुष की संगत जो बात करी गई तो इसमें मित्र का जिक्र किया गया है, तो आप समझ जाएगा कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो हिंदी के उसके बाद में अब आपको पाठ का नाम डालना है, आपको काले पेन से इसको डालना है। क्या डालना है, हिंदी के यहाँ पर मित्रता, क्या डालना है, मित्रता। उसके बाद में अब आपको फिर से नीले पेन से नामक पाठ से, नामक, और उसके बाद में पाठ से, और अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहले से ही आप लोग राइटिंग घर पर सुधार लीजिए। पाठ से लिया गया है या फिर संकलित है, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर उद्धृत है, ये 3 चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे लिया, उसके बाद में गया और है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे आपको लिखना है इसके लेखक, इसके लेखक। अब आपको डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको काले पेन से डालना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको काले पेन से डालना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, अच्छी और कॉपी भी अच्छी लगेगी दिखने में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जी। उसके बाद में नीले पेन से हैं, ये आपका संदर्भ हो गया। इतनी अच्छी से आपको लिखना, ये संदर्भ हो गया। अब जैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जैसे ये तो गद्यांश वाला हो गया, ये कहानी नुमा होता है उसको हम क्या कहते हैं, गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्यांश। और जो कविता नुमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद्यांश। उसको कैसे लिखना है, यहाँ पर जैसे है आपको केवल यहाँ पर पद्यांश डालना है, जैसे कविता नुमा हो। और आपको क्या बदलना है अभी बताऊंगा, प्रस्तुत पद्यांश। ऐसे फिर हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ का नाम हो, यहाँ पर पाठ का नाम डाल दो। उसके बाद में नामक शीर्षक से लिया गया है, या फिर यहाँ पर जैसे सूरदास के जो पद हैं ये शीर्षक ही है, लेसन नहीं है, ये कोई मतलब रचना नहीं है, लेकिन ये पद शीर्षक आपको लिखना है, पाठ नहीं डालना है। यहाँ पर शीर्षक से लिया गया है या फिर संकलित है, ऐसे डालने के बाद इसके रचयिता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो रचयिता डालना है। कविता में आपको जो पद्य होता है, पद्यांश होता है, उसमें आपको रचयिता डालना है, इसके रचयिता। और जो गद्यांश होता है वहाँ पर आपको लेखक डालना होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो श्री सूरदास जी हैं, ऐसे लिखना। उसके बाद में जब संस्कृत में लिखोगे तो ऐसे प्रस्तुत गद्यांश, इसमें भी गद्यांश लिखोगे। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, फिर उसके बाद में संस्कृत खंड के जो पाठ का नाम हो वो डालना होगा। उसके बाद में नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें संस्कृत में कोई भी लेखक नहीं होते हैं, तो आपको केवल इतना ही लिखना होता है और ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में जब अनुवाद करोगे वो भी 2 नंबर का होता है। तो अब आपको कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे डालना है आपको, फिर से काले पेन से आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको दूसरी संख्या रोमन अंकों में डालने के बाद और आपको काले पेन से यहाँ पर डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या, रेखांकित की व्याख्या। इससे डालने के बाद यहाँ पर इतना और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। और अब आप लोगों को बता दूं ये रेखांकित क्या होता है। देखो जो लाइन खींची हुई है यहाँ तक आपको ये रेखांकित है, ये यहाँ तक आपको केवल इसका उत्तर देना है, पूरे का नहीं, पैराग्राफ का नहीं। आपको जहाँ पर ये लाइन जहाँ तक खींची हुई उसी का आपको व्याख्या करना होता है। तो आपको कैसे लिखना है, इसको अपने शब्दों में तोड़ मड़ोड़ कर लिखना होता है। इससे क्या होगा, अपने शब्दों में कुछ शब्द अपने में से लिख दो, जिससे क्या होगा एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। कैसे, जैसे यहाँ पर
इतना आपको ध्यान रखना है, सभी में आपको यहाँ पर डालना है, जैसे जो भी लेखक हों या फिर कवि हों, यहाँ पर आपका उनका नाम डाल देना है। जैसे लेखक कहते हैं या फिर कवि कहते हैं या फिर इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह यदि कोई व्यक्ति भयानक बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो बुरी संगति है हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यहाँ तक आपको लिखना, अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर भी लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर इतना नहीं देखते हैं कि कितना आपने सही लिखा, कुछ अपने शब्दों में लिखोगे और आपको 2 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 6 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का यहाँ पर व्याख्या और एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का। तो यहाँ पर इतना ही आपको जो रेखांकित अंश है इसी की व्याख्या करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। तो आपको इसी में से ढूंढकर आपको उत्तर देना होगा। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है काले पेन से, तीसरी ऐसे डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी में पहले पढ़ना है। अच्छे से जब पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये कहाँ पर लिखा है। जैसे क्या है, उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति संबंध के लेखक में क्या बताया है। तो क्या बताया है कि देखो या क्या बताया है, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो इसी की व्याख्या संबंध में लेखक ने बताया है। तो आपको इसी प्रकार से इसका उत्तर भी लिख देना, बहुत सिंपली से अपने शब्दों में थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर लिखोगे तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। मैंने देखो राइटिंग पर आप लोग नहीं जानना, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, आपको वहाँ अच्छी राइटिंग में लिखना है। क्या लिखना है, युवा पुरुष की संगत उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, जिस और अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ले जाएगी और ले जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपने शब्दों में इसका जो ये उत्तर, प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा होता है, थोड़ा सा जब लेसन पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, अपने शब्दों में लिखा जाता है। बाकी आपको इसी प्रकार से संदर्भ और प्रसंग, ये संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और मैंने अभी बताया गद्यांश कैसे लिखा जाता है और कॉपी भी इसी प्रकार से लिखी जाती। आपको पूरा ये प्रश्न नहीं उतारना है कि पहले प्रश्न उतारे उसके बाद में उत्तर लिखे। आपको केवल यहाँ पर उत्तर नंबर यहाँ पर पहले ही पड़ा हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का है जैसे लिखा है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐसे सिंपली डालकर जो हो रोमन अंकों में या का खा गा जो भी हो यहाँ पर ऐसे डालकर और ऐसे ही लिख दोगे। आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उतारते हैं, उसमें आपका टाइम ही नष्ट होगा, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आप जब उत्तर सही लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न उतारने से नंबर नहीं मिलते हैं, आपको प्रश्न नहीं उतारना, टाइम भी बचेगा और आगे भी अच्छी कॉपी लिख सकोगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ मैंने बताया, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या बताया। जो ये रेखा खिंची होती है इन्हीं की आपको व्याख्या करना होता है। जहाँ से रेखा खिंची हो और जहाँ तक खिंची हो वहाँ तक आपको ये व्याख्या करना होता है। उसके बाद में प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से पद्यांश में भी लिखा जाता है। अब आप लोगों को बता दूं, इसको देखो पहचानने की ट्रिक लेसन की, इसको कैसे पहचानोगे। देखो सभी में, जैसे आपको जितने भी लेसन आपके लेसन में हैं, मतलब सिलेबस में है, सभी आपको पहले पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद में आपको टिक लगाना है उसमें जो मेन पॉइंट, जैसे पहला लेसन क्लास 10th के हिंदी में है मित्रता नामक लेसन, तो उसमें मित्र के बारे में जिक्र करा गया होगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर मित्र दिया हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी दिया हो वहाँ पर आपको क्या करना है, इससे जैसे यहाँ पर जैसे किसी युवा पुरुष की संगत, यहाँ संगत की बात आई तो यहाँ पर मित्र का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है और उसी शब्दों को आपको याद करना है। और अच्छी तरीके से जब समझ जाओगे, आपको पाठ का नाम याद करना है, लेखक का नाम याद करना है, सभी में गद्य में हो चाहे पद्य में, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से जो मेन हो उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे इसमें है ये अजंता की जो लेसन है, अजंता वाला क्लास 10th में भगवत शरण उपाध्याय का, तो उसी पाठ से लिया गया है। तो इसमें देखो चित्र की बात करी गई, जो अजंता की गुफाएं थी उसमें देखो मूर्ति, बिहसे, ये सभी चीज़ें इसमें दिया होता है, उसी में कुछ ना कुछ जरूरी दिया रहेगा। तो आपको इसी प्रकार से टिक लगा लेना है उसमें और याद कर लेना है। बस इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले